नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। और मेरे साथ आज जो शख्स मेरे साथ जिनसे मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो एक एससी कम्युनिटी से आते हैं दिल्ली के अंदर। जो वो कैटेगरी जो कम्युनिटी है वो एससी शेड्यूल कास्ट में आती है, लेकिन वहीं उसे तेलंगाना जैसे राज्य में ओबीसी में जो डाला गया है, वहाँ उन्हें ना रिजर्वेशन मिलती है, ना जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए एससीओ को वो उन्हें मिलते हैं। वो तेलंगाना से दिल्ली पहुंचे हैं और एक यहाँ पर खटीक एकता यात्रा भारत में जिसका शुरुआत की गई थी राजेंद्र भवन से, और वहाँ वो पहुंचे। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या माजरा है, क्यों तेलंगाना के अंदर एससी समाज में नहीं ओबीसी समाज में आता है। तो पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, और मेरा आपसे सवाल ये है, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं पूरा। सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेलंगाना से हूँ। हम कटिक समाज के हैं। ऑल इंडिया लेवल में 14 स्टेटों पे एससी है और 14 स्टेटों पे हमारा ओबीसी है। यानी कि कहना आप ये चाहते हैं कि 14 स्टेटों के अंदर इसे एससी कैटेगरी में डाला गया और 14 स्टेटों में ओबीसी कैटेगरी में डाला गया। तो ऐसा ये जो फर्क किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि वो पहले से जो 75 ईयर से है, जो स्टार्टिंग से है, अभी नहीं है। जो हमारे जो पूर्व के हमारे जो सीनियर लीडर्स है, वो लोग लड़ते वो लोग कैसा हो गए बोलते, वो लोग अभी 80 ईयर्स के हो गए। हम उनके बाद हम लड़ रहे हैं। हमारा एज अभी 40 ईयर्स हो गया। तो हमारा जो तेलंगाना स्टेट में है ओबीसी में हमारा कौन सा भी रिजर्वेशन नहीं है। वो भी ओबीसी में है। हम कटिक समाज में बीसी डी में है। ओबीसी में बीसी डी में सीरियल नंबर 4 में है। बीसीडी मतलब समझा पाएंगे थोड़ा? बीसीडी बोलते बैकवर्ड क्लास सीरियल नंबर 4 में है। तो 4 सीरियल नंबर यानी कि बैकवर्ड क्लास में आप दूसरी श्रेणी में आते हैं। सेकंड श्रेणी में, सेकंड क्लास में आते हैं। सीरियल नंबर में 2 आता। तो हमारा रिजर्वेशन मिले तक हमारा रिजर्वेशन ही नहीं मिलता। जैसा एमपी में नहीं मिलता है, एमएलए में नहीं मिलता है, एमएलसी में नहीं मिलता है, कॉर्पोरेटर में नहीं मिलता है, काउंसलर्स में नहीं मिलता है, वार्ड मेंबर्स में नहीं मिलता है, यूपीएससी में नहीं मिलता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में नहीं मिलता है, और बीसी लोन्स में भी हमारे के लिए नीचे देख रहे हैं। तो यानी कि कहें तो गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां होती है उसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है? रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है? रिजर्वेशन है, मगर हमारे तक आया तक वो रिजर्वेशन खत्म हो जाता। जब तक आप तक पहुँचता उससे पहले वो खत्म हो जाता, और एससी कैटेगरी में आपको रखा नहीं गया। तो ऐसा क्यों ये 14 राज्यों में जो ये इतना फर्क रखा गया, उसकी वजह क्या रही 70 साल पहले? तो ये पूरा पॉलिसी मैटर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखना चाहिए। देखा, स्टेट गवर्नमेंट एक बार पॉलिसी बना के वीज़ा देती है, एससी में बनाओ बोल के। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस है, उनको वो लोग का देखना पड़ता है। क्योंकि हमारे कहने तेलंगाना में हमारे कहने पावर नहीं है। हम किन को जाके बोलना, किन का भी जाके डोर हम लॉक करेंगे। तो 2 बार प्रपोजल्स भिजाने के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं है तेलंगाना। यानी कि आपने तेलंगाना सरकार को अपना मेमोरेंडम दिया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया? रिस्पॉन्स नहीं है। तो आपने सेंट्रल गवरमेंट से मेमोरेंडम देने की कोशिश करी, या ये अपना प्रस्ताव वहाँ रखा? राष्ट्रपति को दिए, प्रेसिडेंट सबको दिए। किस टाइम दिया था? राष्ट्रपति को कब दिया? हम देखे भी कम से कम एक 10 साल हो रहा है। 10 साल। तो अभी तो हमारे राष्ट्रपति भी मुर्मू हैं, तो उन्हें एक बार क्यों नहीं दोबारा ट्राई किया? नहीं देते, अभी देते हैं। अभी हम एकता यात्रा निकाल रहे आर्य कटिका का। कटिक एकता यात्रा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में हम एकता यात्रा पूरे कटिक समाज में जो उनका समस्या है वो पूरा लेके आके हम दिल्ली मैदान में बहुत बड़ा हम एक मीटिंग लगाने वाले हैं। तो हमारा जो कटिक समाज का जो संख्या है, तो ये गवर्नमेंट को बताएंगे हमारा संख्या इतना है, हमारा जितना रिजर्वेशन चाहिए, इतना एमएलए चाहिए हर स्टेट में, और इतने एमपी चाहिए, इतने हमारा कमीशन नंबर चाहिए, ये पूरा बताइए। अच्छा, एक और मेरा सवाल है आपसे कि जैसे आपको तो खैर तेलंगाना के अंदर ओबीसी में रखा गया है, लेकिन जो कई स्टेट्स हैं जहां पर उन्हें आपके खटीक समाज को एससी कैटेगरी में डाला गया, उन्हें रिजर्व सीटों का फायदा भी हुआ है, वो लोग संसद तक गए हैं और सांसद भी बने हैं, तो उन लोगों ने अभी तक इसके लिए सदन में आवाज क्यों नहीं उठाई? वो भी उठा रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उनका जो ताकत है वो ताकत लगा रहे हैं। जो हमारे सब कटिक समाज ऑल इंडिया में कितने भी जो एमएलए बने, मिनिस्टर्स बने, उनका भी सहकार था हमारे। उन भी आए, हमारे साथ में आए, हमारा तेलंगाना स्टेट को आए, वो लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिए, फिर भी हमारा रिस्पांस नहीं है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता हूँ कि अभी सदन में कितने इस वक्त सांसद हैं जो खटीक समुदाय से आते हैं? कुछ अनुमान है? तेलंगाना में सेंट्रल गवर्नमेंट में
जो जो सांसद है वो कितने हैं अभी पार्लियामेंट में? दो पार्लियामेंट है और एक मिनिस्टर है खटीक समाज से आज जो खटिक आते हैं समाज से। तो वीरेंद्र कुमार जी है, सोशल जस्टिस है, और 2 MP है, एक एमपी पहले शायद वो भी हुआ करते थे, उदित राज। उदित राज। तो इन लोगों ने कभी आपकी यानी कि ढंग से आवाज़ नहीं उठा पाया, ऐसा क्यों? उनका जो मेहनत कितना था, उनका जो ताकत कितना था, उतना आवाज़ उठाए, मगर वो आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं गई और आवाज़ जो कहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँच सका। क्या वो क्या क्या कारण रहा कि क्या विपक्षी दल के हमेशा सांसद रहे हैं वो? वैसा बोल के नहीं है, उनका जो मेहनत है, उनका भी मेहनत है इसमें, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, पर वो काम नहीं बना। तो अब आगे आगे के लिए खटीक समुदाय क्या करेगा इसके लिए? अब खटिक समाज हम जो दिल्ली से हम एकता यात्रा जो निकाल रहे हैं, हम पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे। पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद पूरा एकता का लेकर आगे दिल्ली में मीटिंग लगाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही कैस्ट होना और एक ही रूल होना और एक ही रिजर्वेशन होना। चलिए, तो मैं ये एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, यानी कि आपका कहना चाहते हैं कि जो जिन राज्यों के अंदर आपको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया, उन 14 राज्यों के लोगों के साथ एक आप बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल 100% करेंगे। हमारे खटिक समाज वालों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वाले भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। 14 स्टेट वाले भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जो कितना भी भाजपा में है, कितने भी दूसरे पार्टियों में, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा पूरा सपोर्ट है। पूरी आर्य कटिका बोलते हो, जो कटिक समाज है, तो तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आर्य कटिक बोल के आता पूरा समाज। जैसा हमारा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तेलंगाना में है, 4 से 5 लाख तक आंध्रा में है, तो पूरे हिंदुस्तान में हमारा 25 करोड़ जनता है। यानी कि खटीक समुदाय कहीं ना कहीं कहे तो पूरे भारत में 25 करोड़ के तक करीब आबादी है। 25 करोड़ है, अलग अलग है। जैसा कोई सोंकर बोलता है, कोई कटिक बोलता है, कोई सूर्यवंशी बोलता है, कोई धनगर बोलता है, ऐसा अलग अलग स्टेडियम पे अलग अलग से बोलने लगाते हैं। चलिए, तो जैसे कि आपने सुना कि देश के अंदर इस वक्त भी ओबीसी और एससी यानी कि जो खटीक समुदाय है, वैसे शुरुआत से जो जितना मुझे मालूम है कि ये शेड्यूल कास्ट में आता है, लेकिन इन्हें कई राज्यों के अंदर ओबीसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, उन्हें ओबीसी बताया जाता है, वहाँ पर ना उन्हें आरक्षण दिया जाता और उनके हकों को कहीं ना कहीं छीना जाता है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।